हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से अपने यूट्यूब चैनल RKG स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो दोस्तों, आज हम फिर से बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ गए हैं। इस वीडियो में करवाएंगे। जितने भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं वो सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न करवाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? बताइए, इन विट्रो, इन विवो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन विट्रो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, युग्मक समानतः किस प्रकार के होते हैं? बताइए, युग्मक जो है समानतः किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड या नलीप्लॉइड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का ए। युग्मक जो होते हैं हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, और मेल युग्मक और फीमेल युग्मक मिलके दोनों मिलकर के n प्लस n मिलके दोस्तों बराबर 2n बनता है। इसलिए जो है हमेशा युग्मक हैप्लॉइड होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? बताइए, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, जिसको लीवर कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विडाल परीक्षण किस युक्ति के लिए किया जाता है? बताइए कि विडाल टेस्ट जो है किस बीमारी के लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, एड्स या कैंसर। तो याद रखिएगा, विडाल का परीक्षण जो है टाइफाइड के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वुचेरिया ब्रैंकॉप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है यह किस समूह का है? बताइए दोस्तों कि वुचेरिया ब्रैंकॉप्टी जो है जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है यह किस समूह का होता है? प्रोटोजोआ का, जीवाणु का, विषाणु का या हेलमेंथिस का। तो याद रखिएगा, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलमेंथिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 होता है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रांसफर RNA में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक RNA कोडोन से बंधता है कहलाता है? त्रिक कहलाता है, नॉनसेंस कोडोन या एंटी कोडोन या समापन कोडोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी कोडोन। 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण को पोष बनाता है? बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है? अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल्स या द्वितीयक केंद्र। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक केंद्रक। याद करते चलिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रियोल्स। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर से सुनिए कि एक जीन जोड़ा जो है दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस प्रक्रिया को यानी घटना को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस घटना को एप्टिसेसिस कहते हैं, एप्टिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, DNA अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? बताइए कि DNA अणु में अगर साइटोसिन 18% होता है तो उसमें एडेनिन का परसेंट होगा? तो याद रखिएगा, एडेनिन का जो हो जाएगा वो 32% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बढ़ता त्वचा कैंसर एक उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण होती है? बताइए कि बढ़ता त्वचा कैंसर एक उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण होती है? तो 12 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत की कमी के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटिमोफिलिन नामक परागकण किसके द्वारा होता है? बताइए, चिड़िया के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, हवा के द्वारा या कीड़ा के द्वारा।
तो याद रखिएगा एंटेमोफिली नामक परागकण जो है वह कीड़ा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉपर टी रोकता है। बताइए कॉपर टी क्या रोकता है? निषेचन को, ओवुलेशन को, यूटेरस की दीवार पर एम्ब्रियो के बनने को, या रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। तो याद रखिएगा कॉपर टी जो है वो रोकता है निषेचन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। बताइए इसमें से मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है? प्रभावीता, युग्मक की शुद्धता, संलग्नता या स्वतंत्र अपव्यूहन। बताइए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहलग्नता, जो कि मेंडल के नियमों का अपवाद था। याद करिएगा बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? बताइए इनमें से निम्न में से कौन सा है जो यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया या सिफिलिस। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिफिलिस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। बताइए आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा साइटोसिन एवं यूरेसिल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। बताइए ये ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किस में नहीं होता है? डिप्थीरिया के लिए, पार्टियोसिस के लिए, या टाइफाइड के लिए, या टेटनस के लिए। तो याद रखिएगा 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड के लिए। यह भी याद रखिएगा कि टाइफाइड के लिए ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। 18 नंबर भी याद कर लीजिएगा, यह भी एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पीसीआर विधि आवश्यक है। बताइए पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक है? तो यह डीएनए संवर्धन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो याद रखिएगा ये जो है नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाद बाकी मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है? बताइए HIV कौन सी कोशिका पर आक्रमण करती है? बीटा कोशिका, टी कोशिका, या एपिथेलियम कोशिका, या टी हेल्पर कोशिका। तो याद रखिएगा HIV जो है वह टी हेल्पर कोशिका को ही डेथ मार देता है, उसके बाद अपने शरीर में प्रवेश करके और संक्रमण फैलाने लगता है। तो याद रखिएगा ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो है, ये HIV वो टी हेल्पर कोशिका को मार करके उसके बाद संक्रमण फैलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एनिमोफिलिन नामक परागकण किसके द्वारा होता है? बताइए एनिमोफिली परागकण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हवा के कारण। एनिमोफिली और एंटीमोफिली दोनों एक दूसरे से आपस में मिलता जुलता लग रहा है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, इधर उधर नहीं करिएगा। एनिमोफिली यानी हवा के कारण होता है, एंटीमोफिली यानी कीड़ा के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं। बताइए एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं, इसमें से उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पपीता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मेंडल ने चयन किया। बताएं मेंडल क्या चयन किया था, किस पर चयन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गार्डन मटर। टमाटर मत सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डन मटर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? बताएं इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले घास होता है, फिर बकरी, फिर शेर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। किसके लिए गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेर के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए और गिर अभ्यारण्य शेर के लिए। याद करते चलिएगा, ये दोनों में डिफरेंट
डिफरेंट करके याद करिएगा तो क्वेश्चन अच्छा से याद हो जाएगा, फिर कभी भूल नहीं पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है गोल्डन सुनहरा धान में? तो विटामिन ए पाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटीकोडोन किस में पाया जाता है? बताइए एंटीकोडोन किस में पाया जाता है? mRNA में, tRNA में, rRNA में, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा एंटीकोडोन जो है tRNA में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर पहले बार हमारे चैनल पर दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि न्यूक्लियोसाइड क्या है? बताइए न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो याद रखिएगा न्यूक्लियोसाइड जो है वो शुगर एवं नाइट्रोजन बेस का अथिया है। शुगर एवं नाइट्रोजन बेस को ही दोस्तों न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गैमीट निर्माण को कहते हैं? बताइए गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन क्या है? बताइए निषेचन क्या है? तो याद रखिएगा निषेचन जो है अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निषेचन क्या है? बताएं निषेचन क्या है? तो निषेचन जो है एक अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन निषेचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एलिफेंटिस का कारक है? बताएं एलिफेंटिस का कारक कौन सा है? एस्केरियासिस, टीनिया, बुसेरेरिया या एंट अमीबा? तो एलिफेंटिस का जो कारक है वह बुसेरेरिया ब्रैंकैप्टी नामक जीव है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुवांशिकी के जनक है? बताएं अनुवांशिकी के जनक कौन सा है दोस्तों? बहुत ही विवेक क्वेश्चन है ये, बार बार जो है ये इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में पूछा गया है और ये क्वेश्चन हम आप लोग को HW में देते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अनुवांशिकी के जनक कौन है इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रॉसिंग ओवर किसके अवस्था में होता है? किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो याद रखिएगा यह पैकेटीन के अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस में होते हैं? बायोगैस में क्या क्या होते हैं? तो बायोगैस में जो है CO2, H2S एंड CH4 सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है? न्यूक्लिक अम्ल के पॉलीमर कौन से हैं? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एमिनो अम्ल या न्यूक्लियोप्रोटीन? तो न्यूक्लिक अम्ल के जो पॉलीमर है दोस्तों वह न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, PCR से जांच होती है? बताइए PCR से किसका जांच होती है? तो वो HIV का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप है? बताइए निम्न में से कौन सा उभयलिंगी पादप है? तो याद रखिएगा उभयलिंगी पादप जो इनमें से पपीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को, 5 जून को, 6 जनवरी को या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है? नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक क्या होता है? तो वह होता है निरंतर विविधता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों और देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है? बताइए राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा की, फाउना की, पारिस्थितिक तंत्र की या फ्लोरा एवं फाइना दोनों की? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान फ्लोरा एवं फाउना यानी दोनों की जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग ऑप्शन ए ऑप्शन बी पढ़ करके ही सिर्फ राइट आंसर मत दे दीजिएगा, ऑप्शन चारों पढ़ा कीजिए उसके बाद टिक आउट किया करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिशोषित करने वाला जीव समूह है? माइक्रोब्स, जैविक खाद, ईस्ट या जैविक कीटाणुनाशक? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैविक खाद। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत है? जैविक खाद का मुख्य स्रोत है इसमें से बताइए, तो वह है जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परागकण हो सकते हैं? बताइए परागकण हो सकते हैं? तो वह एलर्जी कारक, परागकण जो होते हैं वो एलर्जी कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पराग भित्ति होती है?
बताइए परागभित्ति क्या होती है? तो वो एक द्विस्तरीय पौधा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। वीवीआई क्वेश्चन है सभी, आप लोग बार बार बोलते हैं, ये सभी याद कर लीजिए। आप लोग को एग्जाम में मिलेगा तो आप लोग उस समय पछताइए, इसलिए आप लोग याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, परागकण मुख्यतः है। बताइए परागकण मुख्यतः क्या है? तो वो जो है एक नर युग्मक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग पहला बार है हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? बताइए भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों? तो वो 3 यान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। बताइए कौन सा पुष्प है जो वायु परागित पुष्प कहलाता है? इसमें से आकर्षक, छोटे, रंगहीन या छोटे और रंगहीन। तो आप लोग को ये क्वेश्चन दोस्तों, एक वो क्वेश्चन और ये बहुत ही वीवीआई है और इसका आंसर जो आप लोग HW है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज यहीं तक। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो बनाए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।